कौन कहते हैं? मयूर को। तो कहते हैं मयूर गर्मी वर्षा काल में भयंकर नाचता है, वर्षा को देख करके, मेघों को देख करके नाचता आनंदित होता है। उसी प्रकार से ऐसे मयूर रूप जो शिव जी हैं, ऐसे उसको देख करके आनंद होते हैं। ऐसे मयूर शिव जी को मैं भजता हूँ। तो क्या कहते हैं? संध्या घर में दिना तेयो हरि करा, गाते प्रभुतान का, ध्वानो बारिद गर्जितम दिवि सदाम दृष्टिच्छदा चंचला, भक्तानां परितोषे बाष्पे ततिर वृष्टिर्मयूरी शिवा, यस्मिन्नोज्ज्वलतांडवं विजयते तम नीलकंठं भजे। तो यहाँ पर कैसे? ऐसे उस नीलकंठ को, तो नीलकंठ है जिसका, ऐसे परमात्मा रूप शिव जी को मैं भजता हूँ, है ना। जिनका क्यों भजते हैं? कहते हैं यस्मिन, जिस परमात्मा में, उज्ज्वल तांडवम विजयते, जिस परमात्मा में उज्ज्वल तांडव, वो जो भगवान भोलेनाथ जब नाचते हैं ना, श्रेष्ठ जब नाचते हैं, उसके उनके नृत्य को देख करके, नटराज भगवान का जब नृत्य देखेंगे ना आप, ऐसा हो जाएंगे, आनंद हो जाएंगे। अभी तो आपने टीवी पे ही देखा होगा, हैं? कभी आप अचानक उनको शिव जी को साक्षात देख लो। हैं? मैं तो देखो, तो ऐसे ऐसे नीलकंठ, जो नीलकंठ महादेव है, नीलकंठ में उज्ज्वल तांडव हो रहा है, प्रकाशमान तांडव हो रहा है, उसमें नटन विजय से विजय को प्राप्त हो रहा है ना। नीलकंठ जो भगवान है, ऐसे नीलकंठ भगवान को मैं भजन करता हूँ। क्या करता हूँ? भजन करता हूँ, उनको भजूं, भजन करूँ, है ना। तब मैं उस नीलकंठ भगवान को भजन करूँ, जिसका, कहते हैं जिसमें, जिसका है तो जिनमें, जिसमें उज्ज्वल तांडव, है ना। कैसा है? उज्ज्वल तांडव, प्रशस्त तांडव नृत्य विजय थे, सर्वोत्कृष्ट है। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसे जिस परमात्मा में उज्ज्वल तांडव, उज्ज्वल जो तांडव है, प्रकाशमान तांडव, नटन नाचना है, तांडव है नाचना है, ऐसे विजय से सर्वोत्कृष्ट रूप से विद्यमान है, रहता है। भगवान भोलेनाथ नीलकंठ परमात्मा में जो उज्ज्वल तांडव है, वह प्रकाश रूप से, प्रकाश उज्ज्वल है नहीं, प्रकाशमान रूप से तांडव निज विजय थे, सर्वोत्कृष्ट रूप से रहता है। तो यहाँ पर किस प्रकार से रहता है? किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ तांडव रूप से नाचते हैं, तांडव ने उज्ज्वल तांडव नाचते हैं, ऐसे परमात्मा को भजन करूं, तो किस विशेषणों से विशिष्ट भगवान को मैं भजन करूं, उसको लेकर कहते हैं। तो भगवान भोलेनाथ नाच कब तांडव नृत्य करते हैं? तो संध्या काल में तांडव नृत्य करते हैं। कहाँ पर? संध्या काल में। और भगवान भोलेनाथ यहाँ पर मयूर है और माता पार्वती मयूरा है। तो मयूर मयूरी दोनों ही जब दिन का अंत हो जाता है संध्या काल में, तो मयूर नाचता है, संध्या काल में नाचता है। मयूर का भी नाचने का समय है, गर्मी में नहीं नाचता, दिन में नहीं नाचता, साय काल में नाचेगा। और भगवान भोलेनाथ भी प्रदोष काल में नाचते हैं। भगवान भोलेनाथ का नाचने का शौक कब है? समय प्रदोष काल में, साय काल में। सायकाल जब प्रदोष, आज तो प्रदोष जो द्वादश त्रयोदशी युक्त द्वादशी आती है ना, वो श्रेष्ठ कहलाती है। जो त्रयोदशी है, प्रदोष व्रत है, उस प्रदोष व्रत में हर 15 दिन में नाचते होंगे, तो साल में एक बार नाचते होंगे। माता पार्वती को वहाँ पर ले जाते हैं, कहीं कहीं पर पार्वती के सामने नाचते हैं, कहीं कहीं पर वो शिव महिमन के अनुसार वो कालवल नाम के राक्षसों को ले जाने के लिए नाचते हैं, उसके लिए हर दिन नाचते हैं। तो मयूर भी हर दिन नाचता है सायकाल में। तो उसी को लेकर के यहाँ पर आप कहते हैं, कहते संध्या घर में दिनात्यो, संध्या के समय, किसमें? संध्या वेला में, सायकाल में 4 बजे से संध्या चालू हो जाती है, साय के 4 बजे से ना। तो संध्या वेला में घर में दिनात्यो, घर में दिनात्यो, घर में भयंकर गर्मी, घर में भयंकर गर्मी का जो दिन है, उस दिन का जो अंत हो जाता है, क्या हो जाता है? अंत को चला, गर्मी के दिन की समाप्ति हो जाती है। गर्मी की दिन की समाप्ति कब हो जाएगी? जब वर्षा ऋतु आने वाली होगी। क्या हो जाएगी? वर्षा ऋतु आने वाली होगी, तभी होगी ना। तो यहाँ पर कहते हैं सायकाल, संध्या
है सायकाल का समय ही। घर में दिनात्यों का टीका कर घर में दिना नहीं है ग्रीष्म ऋतु के दिन घर में कहते हैं ग्रीष्म ऋतु को जो दिन है तानी वे अतियंती यानी समाप्ति की ओर जा रहे हैं। कब जा रहे हैं मतलब वर्षा ऋतु आने वाली है। तो जिसमें उस ऋतु में तस्में जिसमें जब उस ऋतु में आकर के वर्षा ऋतु जब ग्रीष्म ऋतु निकलने वाली है और वर्षा ऋतु आने वाली है उस संध्या काल के समय उसे जिसमें ये चले गए ऐसे उस संध्या काल के समय ही घर में गर्मी के दिन समाप्त हो गया है। ऐसे उस काल में मेघ प्रादुर्भाव काल है अर्थात संध्या काल यानी जब वर्षा ऋतु आने से पहले और गर्मी के ग्रीष्म ऋतु के जाने से के अंत में मेघों की उत्पत्ति हो जाती है। संध्या काल में क्या हो जाती है जैसे अभी ये अरे इसकी संध्या चालू होने वाली वर्षा ऋतु की चालू होने वाली है और ग्रीष्म ऋतु की संध्या का सायकालिक संध्या चालू होने वाली है और वर्षा ऋतु की प्रातःकालिक संध्या चालू होने वाली है। उसी के काल में मेघ उत्पन्न होते हैं। ऐसे उस मेघ में जब मेघ उत्पन्न हो जाते हैं ऐसे उस काल में संध्या काल में दिन का समाप्त हो जाने पर और वर्षा ऋतु के बीच जाने पर जो मेघ का उत्पन्न हो जाते हैं संध्या काल में जो मेघ की उत्पत्ति होती है उस मेघ की उत्पन्न हो जाने पर मेघ में है ना ऐसे मेघ में उस संध्या काल में भगवान भोलेनाथ तांडव नृत्य करते हैं। उस तांडव नृत्य में सहायता देने वाले आते हैं कौन कहते हैं भगवान विष्णु। हरि करा घात प्रभूत आनक ध्वना बोलते हरि यानी विष्णु भगवान भोलेनाथ जब तांडव नृत्य करते हैं ना तो तांडव नृत्य की सहायता के लिए भगवान भोलेनाथ को मदद करने के लिए सारे देवी देवता आ जाते हैं। तो भगवान विष्णु क्या लेके आ जाते हैं बोलते मृदंग लेके आ जाते हैं। क्या मृदंग। तो भगवान भोलेनाथ जो विष्णु भगवान है भगवान भोलेनाथ के तांडव नृत्य में विष्णु भगवान मृदंग लेकर के जाते हैं और मृदंग लेकर के बजाने लगते हैं तम तम तम। तो कर के आघात भगवान विष्णु के जो कर के आघात से करों के आघात से ताड़न उस ताड़न से प्रकट रूप से प्रभुत का अर्थ प्रकट रूप से उत्पन्न आनक यानी वाद्य विशेष आनक यानी ध्वनि वाद्य होता है ना आनक ऐसे आनक यानी वाद्य विशेष की ध्वनि निकलती है। वह ध्वनि क्या है तो यहाँ पर सब ध्वनि ही बादलों की गड़गड़ाहट है। क्या है बादलों की गड़गड़ाहट है। भगवान विष्णु की जो मृदंग बजाने हाथ के आगाज से जो मृदंग से आवाज निकलती है प्रकट रूप से वह आवाज ही बादलों की गड़गड़ाहट है। तो यहाँ पे बारिद गर्जितम बारियन जल को देने वाले गर्जत शुभ है मेघ ध्वनि मेघ स्नेतम मेघ की ध्वनि है। यानी वर्षा काल आने से पहले जो वर्षा काल के समय में जब मेघ उत्पन्न हो जाते हैं तो मेघ जब गड़गड़ाहट करता है तो गड़गड़ाहट यहाँ पर कौन है भगवान विष्णु के मृदंग से भगवान विष्णु के हाथ से मृदंग का जो आघात हुआ ताड़न हुआ तो ताड़न से जो शब्द निकला वह शब्द ही मेघ की ध्वनि है। ऐसी जो ध्वनि वाले ऐसी ध्वनि और इसके पश्चात उस भगवान भोलेनाथ के तांडव नृत्य को देखने के लिए दिवी सदा बोलते देवताओं का दिवी सदा कर दिया देवता यानी देवताओं की जो पंक्तियां है दिवलोक में रहने वाले देवता दिवी सदा का क्या दिया दिवलोक में रहने वाले देवताओं की दृष्टि छटा बोलते हैं दृष्टि छटा देखने की जो छटा है आंखों की पंक्ति दृष्टि। तो भगवान भोलेनाथ के तांडव नृत्य में देवताओं की जो भगवान भोलेनाथ जब नाचते हैं ना माता पार्वती यहाँ पर बैठी है तखत पर बैठी है भगवान भोलेनाथ तांडव करते हैं तो तांडव जब नाचते हैं करते हैं तो भगवान भोलेनाथ डमरू आदि लेकर के विष्णु भगवान एक तरफ मृदंग बजाते रहते हैं और देवता पंक्ति लगा करके देखते रहते हैं। कुछ देवता भी मदद करते हैं विष्णु जैसे एक विष्णु का आया है भगवान विष्णु तो मृदंग बजाते हैं माता पार्वती माता लक्ष्मी अरे राग आलापती है और माता सरस्वती बीड़ा बजाती है और ब्रह्मा जी वो ताल है ना ताल दो ठोकने वाला वो जाते हैं और इंद्र देवता बांसुरी बजाता है और अन्य ऋषि मुनि जय हो शब्द उच्चारण करते हैं और अन्य देवता एक पंक्ति लगा करके देखते हो माता पार्वती ऊपर स्वामी बन करके देखती रहती है। यहाँ पर भी भगवान भोलेनाथ नाचते हैं तांडव नृत्य करते हैं तो देवता पंक्ति बना करके उनकी दृष्टि है सारे देवताओं की दृष्टि है वो कैसी है बिजली है चंचला बिजली। तो यहाँ पर देवताओं की दृष्टि हो विश्वमान छठा समूह है
छठा यानी समूह, सा भाई चंचल यानी विद्युत है, चंचला कर दिया यहाँ पर विद्युत है। देवताओं के आंखों की पंक्तियों की जो रोशनी है, वह रोशनी क्या है? बिजली है, चमकना। जैसे वर्षा काल में जब यारे बादल गरजता है तो बिजली चमकती है, तो देवताओं की आंख की ज्योति है, सारे देवताओं की आंख की ज्योति है। उसके काल में तो भक्ता नाम सेवमाना, इसके पश्चात क्या कहते हैं? भक्ता नाम। अब भक्ता भगवान भोलेनाथ क्या करते हैं? जब मृदंग बजा भगवान भोलेनाथ तांडव नृत्य करते हैं तो उस काल में उनके जो भगत है ना, ऋषि मुनि, जो भी देवी देवता है और मनुष्य आदि है, तो तांडव नृत्य को देखने के लिए भगवान भोलेनाथ को वो सारे जाते हैं। भगवान भोलेनाथ के तांडव नृत्य को देखने के लिए सारे दर्शक जाते हैं, उनके भक्त जाते हैं। ऋषि मुनि तो एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। हमको भी मिल जाए मौका तो हम भी नहीं छोड़ेंगे, है ना? तो ऋषि मुनि नहीं छोड़ते, सारे उनके जो भगत होते हैं वो पंक्ति बनाकर वहाँ पर बैठ जाते हैं देखने के लिए, आनंद देख लेने के लिए। यानी उनके सारे भक्तों के परितोष से बात, जब उससे तांडव को देखते हैं तो उनको आनंद आती है। क्या आता है? आनंद आता है, परितोष प्रसन्नता आ जाती है। प्रसन्नता आ जाने से उनके मुख से आंसुओं से आंसू की धारा निकल जाती है। तो यहाँ पर परिप्रसन्नता से बाष्प निकलता है। क्या? यहाँ से ठंडी के समय में बाष्प निकलता है ना, उसी प्रकार से उनके आनंद अश्रु निकलते हैं। भगवान भोलेनाथ के तांडव नृत्य को देख करके उनके भक्तों के हृदय से एक उमंग निकलती, उमंग से आंसू की धारा बहने लगती है। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं उन भक्तों के आनंद जो परितोष वास से आनंद के अश्रुणी, आनंद अश्रु है उनका बिताती यानी घोर, बिताती यानी धारा है, सा भाई वृष्टि है, जल उत्सर्ग है। भगवान भोलेनाथ के भक्तों की जो आनंद के अश्रु है, वही अश्रु क्या हो गए यहाँ पर? बिताती है धारा, वही वृष्टि है, जल की वृष्टि है। वर्षा ऋतु में है ना, बादलों के द्वारा क्या है? बारिश होती है। भगवान भोलेनाथ आकाश में तांडव नृत्य कर रहे हैं, तो तांडव नृत्य कर रहे हैं, तो तांडव नृत्य आकाश में कर रहे हैं, तो आकाश में जब कर रहे हैं तो वहाँ पर ऋषि मुनि सारे भगत हैं रे उनके देख रहे हैं तांडव नृत्य को देखकर। तो तांडव नृत्य को देखते देखते उनके हृदय से एक आनंद की लहर निकली। आनंद की लहर निकलने से उनकी आंखों से अश्रु धारा बही, तो अश्रु धारा ही विस्तार पूर्वक अश्रु धारा बही, वही वर्षा के रूप में परिणत हो गई। परिणत होकर के हम लोगों के पृथ्वी लोक में आकर के क्या कर दिया? पृथ्वी को तृप्त कर दिया। ऐसी वृष्टि हो गई। अब वृष्टि हो रही है, वही वर्षा ऋतु है, वृष्टि है, जल की धारा है, जलोत्सर्ग है। अब इसके पश्चात माता पार्वती को लेकर कहते हैं। माता पार्वती भगवान शिव जी के तांडव नृत्य को देखती है ना, कैलाश पर्वत पर हिमालय क्षेत्र में बैठ कर गए। शिवा जो पार्वती है वह मयूरी है। कौन है? जैसे मोर जब नाचता है तो मोरनी भी पास में चली जाती है। मोरनी भी क्या करती है? मोर को देख करके मोरनी भी नाचने लगती है। तो यहाँ पर माता पार्वती मयूरी है, वह नीलकंठ भगवान भोलेनाथ को, भगवान भोलेनाथ नीलकंठ, ऐसे भगवान भोलेनाथ नीलकंठ वह ऐसे उसको भजन करते हैं। आता वो माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को भजन करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं ना। ऐसे भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती से युक्त भगवान भोलेनाथ को, माता पार्वती से युक्त भगवान भोलेनाथ को मैं भजन करता हूँ। जिस भगवान भोलेनाथ रूप नीलकंठ में, जिस भगवान रूप भोलेनाथ नीलकंठ में जो उज्जवल तांडव है, उज्जवल तांडव है, कौन सा तांडव है? स्वलिंग से है, उज्जवल तांडव है, प्रकाशमान तांडव है, नाचना है, वह सर्वोत्कृष्ट रूप से विद्यमान है, रह रहा है। तो यहाँ पर माता पार्वती यहाँ पर क्या कर रही है? बेस्ट बताते शिवा पार्वती मयूरी मोरनी है, ऐसा वर्णन किया। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा है, तो इन्होंने क्या लिखा टीकाकार ने और के माता पार्वती है वह मयूरी है, वह और नीलकंठ भगवान भोलेनाथ मयूर है। इन दोनों को मैं भजता हूँ। कौन भजता हूँ? मैं भक्त उनके भजता हूँ। तो जिस नीलकंठ परमात्मा में उज्जवल तांडव, उज्जवल प्रकाशमान तांडव नाचना विजय से सर्वोत्कृष्ट रह रहा है। तो यहाँ पर ग्रंथ का सार निकालते हैं। सार क्या है? कि 100 लिंग के सहित अपने चिन्ह के सहित वर्षा ऋतु में, 100 लिंग के सहित लिंग के सहित चिन्ह के सहित वर्षा ऋतु में कहता जिस प्रकार से मयूरों का आनंद, मयूरों का जो आनंद है, मयूरों का तांडव, आनंद व तांडव में हेतु कहलाता है ना। आनंद कैसा है? नाचने में हेतु है।
जब वर्षा काल होती है उस काल में उनको आनंद आता, आनंद से वो क्या करते हैं, नाचने लगते हैं। एवं इस प्रकार से संध्या काल में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती पति भगवान भोलेनाथ जब आनंदित हो जाते हैं, है ना, संध्या काल में, तो आनंद होकर के तांडव में उनका हेतु आकर नाचने लगते हैं। माता पार्वती देखा तो संध्या काल को देख करके भगवान भोलेनाथ का एक स्वभाव भी है, संध्या काल वो नाचते रहते हैं, तो आनंद में हेतु है। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसे उस समय संध्या काल के समय में भगवान भोलेनाथ का सायकाल में नटत्व प्रसिद्धि होती है। कैसे है, नाचने में प्रसिद्धि होने से। ऐसे नीलकंठ महादेव में मयूरत्व का आरोपण मात्र से प्रकृति अलंकार की पूर्ति हो जाने पर शिवा माता पार्वती का भी मयूर रूप से माता भगवान भोलेनाथ में तो मयूरत्व का आरोपण मात्र से प्रकृति, सारे प्रकृति जो है ना अलंकार की पूर्ति हो गई, और माता हो जाने पर और शिवा माता पार्वती में भी मयूरत्व रूप से आरोपण कर दिया गया, उसका भी स्तुति कोटि प्रवेश रूप से जान लेना चाहिए। वह भी स्तुति के हो गए, उसमें भी इस प्रकार से जान लेना, स्तुति कोटि स्तुति प्रकार रूप से प्रवेश हो जाएगा। यहाँ पर ग्रंथकार कहते हैं शिवा का यद्यपि भजन क्रिया में अन्वय नहीं है, तथापि उसका भी पृथक मयूरत्व आरोपण होने से स्तुति की विषयता के बिना अन्यथा फल नहीं देखा जा रहा, इसलिए वह भी स्तुति की विषयता है, अतः वह भी स्तुति के योग्य है ना। इस प्रकार से भगवान आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने वर्णन किया है ना।